हाय एवरीवन, इस बार मैं हिंदी में बात करता हूँ। रिसेंटली मी एंड माय कॉलीग ट्रैवल टू फ्रांस, स्ट्रासबर्ग। वहाँ पे एक रोबोटिक सर्जरी का बड़ा सा वर्ल्ड कांग्रेस था। फिर पहले मैंने सोचा इतना खर्च करके इतना दूर जाके कुछ बेनिफिट होगा क्या, वही सोच सोच के लास्ट मिनट में हम दोनों गए थे। बट बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट हुआ, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब हम पहले गए, एज यू नो, यूरोपियन कंट्रीज खाने का तो बहुत प्रॉब्लम रहता है, ओनली ब्रेड ही खाना पड़ता है। तो somehow we managed to eat Indian food. Besides that, when we went to the conference venue, there were at least 60 robots. I mean robotic instruments for varieties of human surgeries. And मैं एक रोबोटिक सर्जन हूँ, मैं रोबोट इंस्ट्रूमेंट्स में सर्जरी करता हूं। बट मैंने सोचा नहीं था कि सारा दुनिया के इतने सारे इनोवेटर्स क्या कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, हम आंख में देख के करते हैं, हम फील नहीं कर सकते हैं वो टिश्यूज को, बिकॉज हमारा हाथ नहीं जाता है वहां पे, इंस्ट्रूमेंट्स जाता है। बट एक कंपनी आए थे, द इनोवेटर्स, व्हाट डिड यू नो, एट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ईच इंस्ट्रूमेंट दे हैव अ स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, एंड व्हेन आई ऑपरेट ऑन द रोबो आई कैन फील द टिश्यू। मतलब माइंड ब्लोइंग, क्या ह्यूमन इनोवेशन से। जैसे हम ओपन सर्जरीज करते हैं, हम दो सर्जन्स करते हैं मिलके। मैं एक प्रोसीड्यूर कर रहा हूं तो मेरा असिस्टेंट मेरे को हेल्प करता है, कभी ब्लीडिंग निकालने के लिए, कभी दिखाने के लिए कौन सा टिश्यू में ऑपरेट करने के लिए। बट जब मैं रोबोट में करता हूं, यूजुअली द सेकंड सर्जन विल बी एट द बेड साइड एंड ही विल डू लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड डू। बट एक चाइनीज कंपनी के पास ऐसा एक रोबो आया था जिसमें दो सर्जन पैरेलली बैठते हैं, दोनों एक साथ सेम पेशेंट के ऊपर सेम टाइम में ऑपरेट कर रहे हैं। मैं ऐसे कर रहा हूं, दूसरा सर्जन भी मेरे साथ ताल देके सर्जरी कर रहे हैं। मतलब दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग, बिकॉज सपोज मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे से कुछ छूट गया, दूसरा बंदा भी साथ में कर रहा है, विद द सेम रोबो, with the same intensity, with the same quality of work. So that was really mind blowing. Then वहां पे बहुत चर्चा हो रहा था टेली सर्जरी का। टेली सर्जरी की मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहाँ पे भी सर्जरी कर सकता हूँ। रोबोट यहाँ पे एक रहेगा और एक अफ्रीका का रिमोट जंगल में भी रह सकता है। If you see certain areas, even in India, they are less privileged. Traveling, going there and operating by experienced surgeons on a sick patient is difficult. As the time goes on, there are multiple robotic companies. What they are doing is that one robot will be there in the remotest of the area or in a different country itself, and with very fast moving fibers, the precision of my hand reaches thousands miles ahead. Even India में भी काफी सारा robotic telesurgery हो चुका है around the globe. That is coming next. So मैं जो करना चाहता हूँ, only मेरा आसपास के लोगों के पास पहुंचे ये नहीं, दूर दूर तक कोई भी अच्छा सर्जन्स का अच्छा काम पहुंच सकता है। So that is very gratifying, and I felt the enthusiasm among the surgeons to do almost any surgeries with much more precision by robotic means makes us me and my colleague feel like we have much more to go. मेरे childhood में भी मैं वही गाना गाता था, अभी भी मैं वही बोलूंगा, the woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep and miles to go before we sleep. And that is truly good in regards to patient's care. So much innovations. एक टाइम आएगा तो एंड पॉइंट में वो कॉन्फ्रेंस में जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बोल रहे थे, अभी 10 साल के बाद ओपन सर्जरी तो भूल ही जाओ, इवन रोबोटिक सर्जरी भी भूल जाओ। क्या होगा? एंडोलुमिनल रोबोटिक सर्जरी। उसका मतलब क्या है? मतलब कहाँ पे कोई कट ही नहीं होगा, ये नेचुरल होल्स है ना, उसी के अंदर से रोबोट घुस के जाएगा और एक छोटा सा होल करके आपके स्टोमक में, पेट में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके निकल के फिर आ जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो मे बी लॉन्ग years after, when we may not be there in this world, but you will see people getting cured of their diseases even without cutting open their abdomen, without making any holes, with much more precision. So that is the future of surgery. So I want more younger generations to get imbibed by it and make it their own and progress in such a way that the future of surgery as well as the future of patient's care, which will be much more precise as well as complication free, pain free, and a surgery may not be required at all. A bigger incision, bigger cut is probably not required. Thank you so much.